मेरे क्षेत्र जो मेरा जिला सोनभद्र पट्टा है, ये टहनी तोड़ ये लोग लगाए। कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। आप सुअर बोल रहे हैं? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार पर एक तरीके से गाज गिरी है। और गाज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो पुलिस संविधान को किनारे रख करके, आईन को किनारे रख करके योगी आदित्यनाथ की सरकार उसके नेताओं को अपना आका मान करके चल रही थी, अब उस पर हाईकोर्ट का हंटर चल गया है। जी, हंटर चला है। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा और हंटर क्यों चला है ये भी बताऊंगा। मतलब इतना नीच काम जो है कोई सामान्य व्यक्ति जो है वो कर नहीं सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी रैंक के आदमी ने अपने टीम के साथ वो काम सुनियोजित तरीके से किया और किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई, नियम और कानूनों को ताक पर रखा और हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि तुम लोग अपने नेताओं के वफादार हो, तुम्हारी संविधान के प्रति कोई जवाबदेही नहीं। एक नफरती महिला है रिद्धिमा शर्मा। हिंदू मुसलमान में कहीं भी इस देश में शांति हो, इस महिला को आप ले जाइए, ये वहां पर हिंदू मुसलमान की आग लगा देगी। ऐसे दर्जनों मामले हैं और ज्ञान के नाम पर, बुद्धि के नाम पर, जानकारी के नाम पर पूरी तरीके से ये भूमिहीन है। अब आप समझ लीजिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अभी आपको उससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी खबरें इसके अलावा भी हैं, लेकिन शुरुआत मैं योगी आदित्यनाथ की उस खबर से करूंगा और एक और खबर दिखाऊंगा योगी आदित्यनाथ की सरकार के अधिकारियों के एक बहुत बड़े करप्शन से जुड़े हुए। जी, करप्शन अभी बताता हूं। सबसे पहले जरा इस ग्राफिक्स प्लेट को देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को यह कहा कि यूपी पुलिस संविधान के प्रति वफादार नहीं बल्कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम करती है, राजनेताओं को खुश करने के लिए काम करती है। अब ऐसा क्यों कहा यह भी आप सुन लीजिए, पूरी कहानी समझेंगे तो आप सिहर उठेंगे कि इस मुल्क में कितनी आसानी से बेगुनाह को जेल भेजा जा सकता है, उस पे आरोप लगाए जा सकते हैं और क्या पता इसी तरीके से बेगुनाहों को एनकाउंटर कर दिए जाते हों, हत्याएं कर दी जाती हों। अभिषेक उपाध्याय का ये ट्वीट देखिए जो उन्होंने लाइव लॉ की खबर का स्क्रीनशॉट लेते हुए बताया। ये लाइव लॉ की खबर है, इसमें कहा गया लॉयल्टी टुवर्ड्स रूलर्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ ट्रीटेड एज इनकन्वीनियंस, इलाहाबाद हाईकोर्ट टीएस अप इनटू यूपी ब्यूरोक्रेसी। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को लेकर के उनकी ये टिप्पणी है। और क्या टिप्पणी आई, किस केस को लेकर के टिप्पणी आई, इसका हिंदी अनुवाद बाकायदा उन्होंने अपने तरीके से किया है अभिषेक उपाध्याय ने। देखिए, आईपीएस अजय कुमार मिश्रा आईपीएस लेवल का आदमी है, हाईकोर्ट की सख्त वार्निंग दी है आईपीएस मिश्रा को। कहा कि गाजियाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के कामकाज के तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर सवाल उठाए। हुआ क्या था? अजय कुमार मिश्रा की अगुवाई में गाजियाबाद पुलिस ने एक सिविल और कमर्शियल नेचर के एक केस को किस तरीके से गैंगस्टर एक्ट में बदला और उसको एक्ट लगा दिया और इसके चलते ललिता त्यागी नाम की एक महिला को, 35 साल की एक महिला को करीब 80 दिनों तक जेल में रखा गया, लगभग 3 महीने तक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि इस मामले में गैंगस्टर एक्ट लगाने का एक भी सबूत, एक भी तथ्य नहीं है। गाजियाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को सख्त चेतावनी देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पूरी तरीके से अवैध गिरफ्तारी और गैंगस्टर चार्ट के तहत उसका अप्रूवल अजय कुमार मिश्रा की निगरानी के तहत हुआ। सोचिए, ऐसे कितने ही मामले होंगे जहां यूपी की इस बेलगाम पुलिस का शिकार कितने ही ललिता त्यागी को होना पड़ता होगा। इस दौर में किस तरीके के अधिकारियों को प्राइम पोस्टिंग दी जाती है, जिस रोज भी इस पोस्टिंग कथा का अनावरण होगा, आम जनता के साथ अत्याचार का एक पूरा तंत्र जो है खुलेगा। अहंकार और अनाचार के पराकाष्ठा में डूबे राजा नहुष की तरह अभिशापित मिलेगा, सीधे तौर पर यह बात कही गई। अच्छा, यह टिप्पणी की 24 घंटा भी नहीं बीता, उत्तर प्रदेश पुलिस के
गालीबाज, बदतमीज, बेशर्म टाइप के लोग किस तरीके से एक शख्स का, एक युवा का उसके संवैधानिक अधिकार को छीनते हुए उसकी मां और बहन की गालियां देते हुए देखे गए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर का यह मामला है। इस वीडियो को देख लीजिए, कहीं कहीं मैं म्यूट करूंगा, जरूर देखिएगा जरा इसको। देख रहे हैं किस तरीके से गाली दी है, मां बहन की गालियां दे रहा है ये बदतमीज आदमी, स्टार लगाया हुआ। एक बात बताइए मुझे, कोई वर्दी पहन लेता है तो उसके अंदर जिल्लेलाही वाला फील कैसे आता है? क्यों वो आम जनता को, किसी की भी मां, किसी की भी बहन, किसी की भी बेटी, उसको गाली दे सकने का अधिकार कब से हो गया? और ऐसे लोगों को कायदे से वर्दी में नहीं, जेल में होना चाहिए। अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं इसकी गालियों को लेकर के, लिख रहे हैं कि गोरखपुर में कॉकरोच के प्रदर्शन को बंद करवाने के दौरान मां के नाम पर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते मातृभक्त इंस्पेक्टर साहब कौन है? ये कब से एक ही थाने में, एक ही पद पर अंगद की तरह जमे हुए हैं। होठों से पुलिसिया आशीर्वाद बरसाते बेखौफ बेफिक्र डटे हुए हैं। बताइए, अभद्रता की मचान, गाली बाज की तरह एकदम आप समझिए कि सड़क छाप। एक पढ़ा लिखा आदमी, कम से कम थाना इंचार्ज तो पढ़ा लिखा होता ही होगा, कुछ दरोगा तो पढ़ा लिखा होता होगा, तो दरोगाओं को कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार संविधान ने दिया है। और कितने लोग थे जो 163 और 144 का ये गाना गाएंगे अभी बाद में जब इन पर सवाल उठाया जाएगा। और कितनी बेशर्मी से, बदतमीजी के साथ इन लोगों ने गाली गलौज की है। इनको पता है कि आका इनके साथ हैं, संविधान का पालन हो चाहे नहीं हो, जो हाईकोर्ट ने कहा है अभी, तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार की एक और पोल खुली, और यह पोल एक युवा ने खोली, एक युवा कॉकरोच ने खोली। किस तरीके से पौधारोपण के नाम पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनकी नाक के नीचे अफसर एक सब बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। पौधारोपण के नाम पर बड़े बड़े पौधों की टहनियां काट करके, उखाड़ करके, नोच करके जमीन में गाड़ दे रहे हैं, उसको नए पौधे का नाम दे रहे हैं। और इसके नाम पर कितने लाखों करोड़ का घोटाला हो रहा होगा, आप सोचिएगा। इस वीडियो को देखिए पहले। अभी जो योजना चल रही है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सीधे सीधे ये ऐलान किया गया है कि जितने भी क्षेत्र के आसपास के कस्बे के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं और जितने भी पार्षद हैं, प्रधान हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे, क्योंकि ये योग दिवस के रूप में ये योगी जी का ऐलान है पूरी तरीके से। आइए देखते हैं मेरे क्षेत्र जो कि मेरा जिला सोनभद्र पड़ता है और ये गाँव है निवारी, इसका पिन कोड है 231205। यही फोटो गई होगी, आप चेक करवा लीजिएगा। ब्लॉक पे जहाँ भी ये फोटो गई होगी आप चेक करवा लीजिएगा। ऐसे फोटो लगाए हैं यहाँ के अधिकारी। आइए फोटो वीडियो बना के दूर से ये देखिए, ये टहनी तोड़ के ये लोग लगाए हैं, ऐसे ये पेड़ लगाए हैं, बस फोटो खिंचवा के यहाँ से गए। आइए चारों तरफ से ये देखिए पूरी तरीके से खड़ा गया है और ये बस फोटो के रूप में ये लोग अपना वीडियो बनाए हैं, फोटो बनाए हैं। जितने भी अधिकारी हैं यहाँ के, प्रधान, सेक्रेटरी, जो भी हैं। आईपी सिंह लिख रहे हैं कि 9 वर्षों में 50 करोड़ पौधारोपण का घोटाला हुआ है, उसकी फुटेज सरकार कभी जारी नहीं कर सकती। समझिए, उधर 2027 का विधानसभा चुनाव सिर पर है और मैं आपसे कई बार एक बात कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार संभल हिंदू मुसलमान की पोलराइजेशन का गढ़ बनने जा रहा है। क्यों? एक वीडियो सामने आया, ये भी देख लीजिए जरा, देखिए जरा इसको। एक मस्जिद थी, उसको कब्रिस्तान की जमीन पर बता करके ढहा दिया गया। सरकार अगर चाहे ना तो हमारा, आपका और आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी घर बहुत आसानी से गिरा सकती है। कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई फॉल्ट उसको मिलेगी, क्योंकि इस देश के संविधान ने जिस तरीके से हमें चलने के लिए बताया, उस तरीके से हमारे नेता न कभी चले और न कभी जनता को चलने के लिए प्रोत्साहित किया। और अब उसी लूप होल का फायदा आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उठा रही हैं। किसी भी मुसलमान का घर गिरा दे रही हैं, किसी भी मस्जिद को ढहा दे रही हैं।
सचिन गुप्ता लिख रहे हैं कि संभल में आज बुलडोजर से मस्जिद तोड़ दी गई। पुलिस प्रशासन का दावा है कि यह कब्रिस्तान की जमीन पर बनी हुई थी। लेकिन संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कुछ बेलगाम अधिकारियों को सबक जरूर सिखा दिया है। आपको एक वीडियो दिखा होगा, संजय सिंह जो है एक सभागार में नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के कुछ परीक्षार्थियों के साथ, कुछ पीड़ितों के साथ, कुछ लोगों के साथ राय मशविरा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। अचानक से एडीएम सिटी वहां पर पहुंचते हैं और उसको रोकने की मांग करते हैं। वो पूरा वीडियो सामने आया होगा, आप देख सकते हो, सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा। अब संजय सिंह ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेज दिया है एडीएम साहब को। देखिए, संजय सिंह ने प्रयागराज प्रशासन के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को भेजा मानवाधिकार हनन का नोटिस, कार्रवाई की मांग की है। इसी को लेकर के कोट करते हुए अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि आशुतोष पांडे और पंकज पांडे कहां हैं, किस हाल में हैं, उन्हें कब तक जेल में रखा जाएगा, पेपर लीक धांधली के खिलाफ आवाज उठाने की सजा कितनी बड़ी होगी, इनका क्या कसूर यही है कि ईमानदारी के साथ एक सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं कि वो कोडीन कप सिरप वाली आलीशान कोठियां नहीं बना पाए जिनके आगे सत्ता का बुलडोजर भी नतमस्तक होकर शीर्षासन करने लगता है। और अब आपको खबर सुनाता हूं गोदी मीडिया के पत्रकारों, इस देश में नफरत फैलाने का ठेका उठा रखे चंद जाहिलों को लेकर के। बीते दिन प्रोटेस्ट था, आपको पता है, दिल्ली के जंतर मंतर पर, और वहां पर डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए कुछ इस तरीके के लोग भी आए थे। उनको एक संज्ञा दी गई है, एक वहीं पर मौजूद युवा ने उनको संज्ञा दी है। आप देख लीजिए जरा। कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से, आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है। जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये भी इनको थोड़ी दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी, ये देखो सारे प्लान करके करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी। सारी पार्टियां ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। पैसे, ये पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के? पैसे किसको मिलते हैं? यहाँ पे एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं, सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे भारत में। और अब उस बदतमीज, अभद्र और बेहद गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करने वाली उस बेशर्म महिला का जिक्र करता है जो कहीं भी जाती है तो उसके मगज में नफरत ही भरी हुई है। मैं बात कर रहा हूं रिद्धिमा शर्मा की। रिद्धिमा शर्मा यहां भी पहुंची थी, लेकिन यहां पाला जाहिलों से नहीं, पढ़े लिखे लड़कों से पड़ा। तो जब पाला पड़ा तो मैडम की बोलती बंद हो गई, फिर गंवारों वाली भाषा में चिल्लाने लगी। देखिए जरा इसको। कौन यहाँ सुअर है? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? अरे क्यों देंगे? देश हमारा है, गाली क्यों देंगे? उमर खालिद के साथ खड़े हो। कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए आए। पूरी तरीके से इनको ग्रेजुएट कर दिया, वहीं पर ग्रेजुएट कर दिया। एक और वीडियो दिखाता हूं। मॉलिटिक्स के पत्रकार ने जब इनसे सवाल किया कि यहां तुम करने क्या आई हो, तो ये क्या कह रही हैं, कैसे मुंह छिपाने की कोशिश कर रही हैं, ये भी देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। रिद्धिमा, आप आई क्यों हैं? कांग्रेस जनता पार्टी पे हिट छिड़कने, आप बताओ। यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे हैं। हाँ, नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? इसलिए कुछ आप बोले ना। एक सेकंड, इनको कर दो। भाई आपके भी सुनिए, एक मिनट। 10वीं फेल बताएंगे कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा, इनसे डबल डिग्री है। पहली बात तो क्या बोल रहे हैं? नीट पेपर लीक यूथ का मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यूथ के मुद्दों को उठाकर यूथ अगर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो आपको विरोध क्यों कर रही हैं? एक सेकंड, विरोध उस चीज का है जो इन्होंने बोला कि देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृहमंत्री है, उनसे नहीं रुक पाएगा क्या? होगी तो हमारे होम मिनिस्टर साहब कमजोर आदमी है क्या? क्यों कमजोर है? तो आप इतना डर क्यों रही है यूथ के मुद्दों पे? तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।